सुप्रभात सभी को। मैं अतुल कुमार कक्षा चौथी का छात्र आज आपके समक्ष 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत सेट द सीन की एक एक्टिविटी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं ग्रुप 1 का लीडर और मेरे ग्रुप के सदस्य आर्या, राध्या, दृष्टिबा और हर्ष हैं। भारत एक बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ पर विभिन्न सभ्यता और संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती देखते ही बनती है, जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और इंडिया गेट आदि इमारतों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। भारत का तिरंगा भारत की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है, जिसके लिए एक फौजी अपनी जान न्यौछावर कर देता है। तिरंगों के तीनों रंग बहुत ही आकर्षक और मनमोहक हैं। इनमें तीनों रंगों का विशेष महत्व है और बीच में स्थापित चक्र भारत की वीरों की वीरता को प्रदर्शित करता है। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भारत की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर घोड़े और हाथियों को सज्जित करके झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं, जो देखने में बहुत आकर्षक होती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से मोर जैसे सुंदर पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी और बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। इसलिए भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत। Morning. My name is Abhinav Bakuramagri. Under the reading campaign, week 4. Today we have get the activity to make a story on a picture. To make this story, I have helped my group members Abhiram, Krishna, Kritika and Monavalli. So I am going to start my story in Hindi. एक बार एक राजा था और उसका एक दोस्त था। उसका नाम रामलाल था। उसने अपने दोनों दोस्तों को उसके घर बुलाया था, क्योंकि उसको एक छोटी बच्ची हुई थी। तो फिर दोनों राजा अपने मंत्री के साथ रामलाल के घर निकले। तो रात के वक्त जब वो जा रहे थे तो उनको टूटता तारा मिला और उनका ये सपना था कि उनको भी एक बेटी मिले। तो फिर जैसे ही वो रामलाल के घर पहुँचे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो उसके बाद रामलाल ने अपनी बेटी दिखाई। तो राजा ने पूछा कि इसका नाम क्या है। तो रामलाल ने बताया इसका नाम तो मुन्नी है। तो फिर राजा इस नाम से बहुत ही खुश हुए। तो फिर रामलाल ने उनसे खाने पीने के बारे में पूछा। तो फिर राजा ने मुन्नी को एक जगह पे छोड़ दिया। तो फिर जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो वो मुन्नी रोने लगी। तो उन्होंने फिर से उठाया। तो फिर जब वो शांत बैठी, अब वो खाना खाते वक्त भी उसको अपने गोदी में ही लेके खाना खा रहे थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था। काफ़ी रात हो चुकी थी। तो उन्होंने मुन्नी को अपनी माँ के पास छोड़ दिया। तो फिर मुन्नी रोने लगी। वो रोती गई, लेकिन उसका रोना ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर राजा ने कहा हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। तो रामलाल से और उसकी माँ से रहा नहीं गया, तो वो दोनों भी उनके साथ निकल गए। अब जब वो राजमहल में पहुँचे तो राजा ने कहा ये तो मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। तो तब से रामलाल और मुन्नी उसी राजमहल में रहने लगे। धन्यवाद। We created a story on a playground picture under the 100 days reading campaign activity Azadi Ka Amrit Mahotsav. I will create this story with the help of my group members. My group members' name are Shashank, Samar, Purvaja, Gargi and Samiksha. So start my story now. My story name is खेल का महत्व। एक समय
की बात है, एक खेल के मैदान में बहुत से बच्चे खेलते थे। वे सब एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन समर पार्क में बैठा सोच रहा था कि खेल का क्या महत्व है। इतने में शशांक ने उसे उदास देखकर पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो समर ने जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि खेल का क्या महत्व है। तो शशांक ने जवाब दिया, खेल कूद से हमारा शरीर चुस्त फुर्तीला और बलिष्ठ होता है। तो गार्गी पीछे से आकर बोली, सिर्फ शरीर नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी खेल का बहुत असर पड़ता है। इस साल टोक्यो में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुए हैं, उसमें भारत ने कितने ही मेडल जीते हैं। उन सभी खिलाड़ियों ने भी तो खेल खेल कर ही वे मेडल जीते हैं। तो समर ने कहा, अब मुझे खेलों का महत्व समझ आ गया, चलो मिलकर इन झूलों पर खेलते हैं। तभी पूर्वजा अपनी दीदी के साथ स्केटिंग करती आई और दीदी से हाथ छुड़ाने लगी। तभी समीक्षा बोली, ऐसा मत करो पूर्वजा, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, खेल खेलो पर सावधानी से। तो पूर्वजा ने कहा, शुक्रिया समीक्षा, मुझे समझाने के लिए, और मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी ने पूर्वजा को माफ किया और फिर वे पांचों बच्चे उस हरे भरे पार्क में खेलने लगे। शिक्षा, हमें हमेशा मिलकर खेलना चाहिए और खेलने का भी एक समय होना चाहिए। यह भी नहीं कि दिन भर खेलना ही चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अग्रज है। मैं रीडिंग कैंपेन के लिए एक स्टोरी बनाया है। उस स्टोरी को बनाने में मेरे ग्रुप मेंबर्स ने मदद किया है। उन ग्रुप मेंबर्स का नाम है सुशांत, काव्या, तनिष्क, ध्रुवे और सोहम। हम सभी ने मिलकर एक स्टोरी बनाया है। उस स्टोरी का विषय है जंगल और जंगली जानवर। मैं उस स्टोरी को अभी बोलने वाला हूँ। एक बड़े से जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो सारे जानवर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो सारे जानवर हर सुबह बात करते थे। एक दिन जप्पू बंदर आया और भाग के आया और जानवरों से बोला, ये देखो शेर जी, ये देखो इधर इंसान आए हैं हमारे जंगल को तबाह करने और इधर शॉपिंग मॉल और घर बनाने आए हैं। तो जल्दी सारे जानवर उन इंसानों के तरफ गुस्से से निकल पड़े। उसी समय एक तोता एक पेड़ में बैठ के जो भी इंसान बोल रहा था वो सुन रहा था। इंसान ऐसे बोल रहे थे, अरे जल्दी काम करने लग जाओ, नदी में हमें रास्ता बनाना है, नहीं तो इंसान ये जानवर हमें काम करने नहीं देंगे। अगर रास्ता नहीं बना तो ये जानवर मर जाएंगे उस तरफ जाने में। तो सारे इंसान जल्दी काम करने लग गए। तो तोता वो सुनते हुए जल्दी जाके और जानवरों के घर के पास गया और जानवरों के घर के पास गया। तभी सारे जानवर हमले के लिए निकल पड़े थे कब के। तो सारे जानवरों के पास तोता निकल पड़ा। जल्दी उड़ते पहुंच गया और जब पहुंचा तभी सारे जानवरों ने हमला कर दिया था और सारे इंसान भाग गए थे। तो तोते ने पूछा, तुमने ये क्या किया? इंसानों को क्यों भगा दिया? इंसान हमारे मदद करने आए थे। तो कैसे मदद कर सकते हैं? ये तो हमारे जंगल को तबाह करने आए थे। तो तोते ने बोला, नहीं ये हमारी मदद करने आए थे। हमारे नदी में एक रास्ता बनाने आए थे उस तरफ जाने के लिए। तो सारे जानवर गुस्से से जप्पू बंदर की तरफ मुड़ के देखे। तो जप्पू बंदर ने बोला, मुझे तो नहीं पता था, वो तो देख रहे थे हमारे जंगल की तरफ और मिशन लेके आए थे। तभी मुझे पता चला कि ये हमारे जंगल को तबाह करने आए हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब कुछ सोच समझ के निकलना चाहिए। अगर सोच समझ के नहीं निकलते हैं तो कुछ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। धन्यवाद। मेरा नाम नागेश्वरी, कक्षा चौथी है और मेरे ग्रुप मेंबर्स तनिष, तनिष्का, त्रिशा और हेतल। 100 डे रीडिंग कैंपेन वीक 4 के अंतर्गत हमें एक सीन दिया गया था। उस पर हमने एक कहानी बनाई है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, लड़का और लड़की थी। उसके खेत
का घर था। वह सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में जाते थे। एक बार उन्होंने अपने खेत में टमाटर लगाए और उन्होंने अपने खेत में बहुत अच्छे से मेहनत की और उनके टमाटर बहुत अच्छे से आ गए। उनको टमाटर से बहुत पैसे मिले। वह बहुत खुश हो गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। Hello sir, my name is Ananya Bera. Today I am reading a story under 100 reading campaign for week. Story name is Honest Cow and the Tiger. Once upon a time there lived a cow with her calf in a village. One day the cow going to a field to grazing grass, but she don't know she had come towards the forest while eating grass. When that cow was eating grass, a tiger caught sight of that cow. Then the tiger was not waiting anymore. As soon as he slowly started going towards the cow understood that the tiger wanted to eat. Then the cow said, "Listen to me, leave me, tiger. My baby is waiting for me in my house and he is hungry. I have to feed him." Hearing this, the tiger started laughing and saying, "Do you consider me an idiot? You go once and do not come back." Then the cow said, "Trust me, I will definitely come after feeding my baby. This is my promise." Then the tiger said, "I trust you." Then the tiger let that cow go. Then the cow went towards her house. As soon as her baby came out of the house, as he seeing his mother, he became happy. But when he saw his mother was sad and crying, then the calf asked to his mother, "Why are you crying, mother?" The mother said the whole story and said to the calf, "You never lie, to be honest, and must fulfill that promise given to someone." Then the cow started going to the tiger. When the cow reached there, she said to the tiger, "Now you can eat me." The tiger said, "I liked seeing you're honest. You kept your promise. You came without worrying about your life. I will not eat you. You can go your home." Moral of the story: honest is the best policy. Thank you, sir. नमस्कार दोस्तों, मैं अनकरिश चौहान कक्षा तीसरी से आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी का नाम शेर और खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर आया। उसने जंगल के प्राणियों को मारना शुरू कर दिया। सभा में सभी कहते हैं, शेर राजा, आप हर एक दिन एक ही जानवर का शिकार कीजिए। अगर आप हर दिन बहुत सारे जानवरों का शिकार करेंगे तो एक दिन हम सब मर जाएंगे। फिर शेर कहता है, ठीक है, मेरे पास हर एक दिन एक एक जानवर शिकार को आएगा। फिर दूसरे दिन से हर एक जानवर उसके पास आता है। एक दिन खरगोश की बारी आती है। खरगोश नियमित समय पर ना जाकर जानबूझकर देर लगाता है। फिर शेर कहता है, इतनी देर क्यों लगा दी? खरगोश कहता है, मेरे साथ एक और जानवर आया, परंतु उसे एक शेर ने खा लिया। शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरे अलावा इस जंगल में और एक शेर है क्या? मुझे दिखाओ। खरगोश अपने साथ उसको लेकर जाता है और दिखाता है, देखिए इस कुएं में है वो शेर। फिर बेवकूफ शेर समझ नहीं पाता है कि वो उसका ही चेहरा रहता है और वो उसमें कूद जाता है और बचाओ बचाओ कहकर पुकारने लगता है, पर कोई उसकी मदद को नहीं आता और आखिर में वो मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कौन सी भी चीज हमें समझदारी से करनी चाहिए।
धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सारोसर चौहान है। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय नंबर नेलेली है। मैं चौथी स का छात्र हूँ। मेरी कहानी का नाम गाय और बाघ है। एक गांव था। उस गांव में एक गाय और बछड़ा रहते थे। उस गांव के पास जंगल था, उसमें बाघ रहता था। एक दिन गाय और बछड़ा घास खाने के लिए जंगल में निकल गए। जब घास खा रहे थे तभी बाघ बछड़े को खाने के लिए उसके पास जा रहा था। तभी गाय ने दूर से देखा और अपने बछड़े को बचाने के लिए उसके पास चली गई और बाघ को बोली, मेरे को खा लेना, मेरे बछड़े को नहीं। यह बात बछड़ा सुन लेता है और गाय अपने बछड़े के पास जाकर प्यार करने लगी। तभी दोनों के आंखों में से पानी आ रहा था। फिर वहां से गाय चली जाती है और बछड़ा अकेले रह जाता है। धन्यवाद।